केजरीवाल जी राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली पेश हुए। उन्होंने ये कमिटमेंट 3 हफ्ते पहले कोर्ट को दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया था कि जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा उसके बाद वो खुद फिजिकली अपीयर होंगे कोर्ट में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोवा समन। आम आदमी पार्टी बोली लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी की रची जा रही है साजिश। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति के साथ साथ अब जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में भी ईडी ने एक अलग सम्मन भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के मुताबिक ये दोनों सम्मन शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के कुछ घंटे बाद भेजे गए। दोनों ही मामलों में पूछताछ के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने के लिए समन भेजा है। वहीं आपको बता दें, केजरीवाल ने कोर्ट में पेश होकर बीजेपी और उनके नेताओं को जवाब दे दिया, जो कह रहे थे कि वह कोर्ट से भाग रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि दिल्ली सीएम ईडी से भाग रहे हैं। अदालत में पेश होकर उन्होंने बीजेपी का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद अदालत ने भी केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद ईडी की तरफ से दर्ज शिकायतों के मामले में जमानत दे दी। अब सवाल यह है कि जब कोर्ट ने ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, तो उसके बाद दोबारा एक नया समन भेजने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? ईडी खुद इस मामले को कोर्ट तक लेकर गई और अब खुद ही कोर्ट के फैसले का इंतजार भी नहीं कर पा रही है। क्या ईडी किसी भी हाल में अन्य नेताओं की तरह केजरीवाल को भी गिरफ्तार करना चाहती है? ईडी आज तक ये तर्क देने में तो असमर्थ रही कि आखिर जो आज तक 8 सम्मन तथाकथित शराब नीति घोटाले मामले में भेजे गए वो कानूनी रूप से सही कैसे हैं? वहीं दूसरी तरफ अब एक और नए मामले में ईडी ने केजरीवाल को नोवा सम्मन जारी कर दिया है। तो क्या अब आप स्ट्रेटेजी समझ पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि ईडी और सीबीआई को पीछे से ऑर्डर दिए गए हों कि चाहे कितने मामले दर्ज करने पड़ जाए, लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार करना ही है। हो सकता है ईडी जिन मामलों में समन जारी कर रही हो वो कानूनी तौर पर सही हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ईडी ये सब साबित करने में क्यों असमर्थ है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि ईडी दिल्ली के सीएम को बीजेपी के इशारे पर गिरफ्तार करना चाहती है ताकि वे आगामी आने वाले चुनावों के लिए कैंपेन ना कर सके, कहीं ये सच तो नहीं? वहीं आपको बता दें, ईडी द्वारा केजरीवाल को भेजे गए नौवे सम्मन पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब उस पूरे केस पर बहस होगी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। तो सुना आपने, आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट में पेश होकर बीजेपी और उसके नेताओं को जवाब दे दिया है, जो कह रहे थे कि वह कोर्ट से भाग रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि दिल्ली सीएम ईडी से भाग रहे हैं। अदालत में पेश होकर उन्होंने बीजेपी का मुंह बंद कर दिया है। अदालत ने भी केजरीवाल को जमानत देकर बीजेपी का मुंह बंद कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल को ईडी की तरफ से दर्ज शिकायतों के मामले में जमानत दे दी। फिर फर्जी मामले में ईडी ने भेजा सम्मन, बोली आतिशी। वहीं पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद अभी ईडी के सम्मन की कानूनी वैधता पर कोर्ट में बहस होना बाकी है,
लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ही ईडी ने तथाकथित शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड के एक फर्जी मामले में सीएम को समन भेज दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्साइज पॉलिसी के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मोदी जी का मकसद पूरा नहीं हो पाया, तो अब एक और नया फर्जी केस तैयार किया गया है। ईडी सीबीआई सरकार के गुंडे। आतिशी ने दावा किया कि जल बोर्ड का क्या मामला है, उसमें क्या जांच चल रही है, क्या तथाकथित घोटाला हुआ है, यह हमें भी नहीं पता। इसके बावजूद समन भेज दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि पीएम मोदी का एकमात्र मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करके लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। उन्होंने ईडी और सीबीआई की तुलना गुंडों से करते हुए आरोप लगाया कि मोदी जी और उनके गुंडों को कानूनी प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, उनका मकसद जांच करना है, बल्कि हर हाल में केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। आतिशी ने आरोप लगाया कि आज ईडी और सीबीआई मोदी जी के दो गुंडे बनकर रह गए हैं। जो कोई उनका विरोध करता है, ईडी सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। मोदी विरोधियों को खत्म करने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी जी के इन गुंडों ने एक एक करके विपक्ष की पार्टियों को टारगेट किया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में यह साफ हो गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट मिलकर वसूली का रैकेट चला रहे थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा बीजेपी पर हमला बोला गया है। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जो भी ईडी कर रही है वो मोदी के इशारों पर या फिर बीजेपी के कार्यालय से जो ऑर्डर आता है उसके हिसाब से कर रही है। ये जो नोवा समन भेजा गया है ये कानून के अनुरूप है। किस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी कहती रही है आज तक जितने समन भेजे गए हैं वो गैर कानूनी है। इसको लेकर ईडी जो है कोर्ट में खुद पहुंची। अब जो है ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट में इसकी जांच चल रही है। कोर्ट से जो है केजरीवाल को जमानत भी मिल गई है। अब क्या फैसला आता है इसका इंतजार भी ईडी से नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या सच में ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।